नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, अब उससे जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा कर सकती है और जुलाई महीने से उनके बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी आने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में आइए विस्तार से आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कर्मचारियों को कितना फायदा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और करोड़ों पेंशनर्स की नजरें इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में अच्छी बढ़ोतरी करे ताकि न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा हो सके। पिछले कुछ महीनों से कर्मचारी संगठन लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। इसी बीच महंगाई भत्ते को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया है, जिसने कर्मचारियों की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है और इसमें साल में 2 बार संशोधन किया जाता है। पहला संशोधन जनवरी से लागू होता है, जबकि दूसरा जुलाई से प्रभावी माना जाता है। अब महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी के AICPI IW के आधार पर की जाती है। यही इंडेक्स ये तय करता है कि कर्मचारियों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। इस साल मार्च महीने में ये इंडेक्स 149.1 अंक पर था, जबकि अप्रैल में इसमें बढ़ोतरी होकर 149.9 अंक दर्ज की गई। अब अगर बात करें इंडेक्स में इस बढ़ोतरी की, तो इंडेक्स में ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार डीए में इजाफा कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए खुदरा महंगाई दर भी बढ़ी है। पहले ये 4.27% थी, जो बढ़कर 4.46% तक पहुंच गई। दोस्तों, महंगाई दर में इस बढ़ोतरी का असर डीए की गणना पर भी पड़ता है। अप्रैल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 12 महीने का औसत AICPI IW 147.51 अंक रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब 2016 की बेस सीरीज को 2001 की बेस सीरीज में बदलने के लिए 2.88 के लिंकिंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, तो महंगाई भत्ता लगभग 62.5% के आसपास निकलता है। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जुलाई में डीए में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो वर्तमान में 60% महंगाई भत्ता पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज्यादा है, उन्हें हर महीने हजारों रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। वहीं पेंशनर्स की पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है, तो वर्तमान में उसे 60% के हिसाब से 18,000 रुपए डीए मिलता है, यानी 18,000। यदि डीए बढ़कर 63% हो जाता है, तो उसे 18,900 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी हर महीने लगभग 900 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे और साल भर में ये राशि 10,000 रुपए से अधिक हो सकती है। अब जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी इससे अधिक है, उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है,
जनवरी 2026 के लिए डीए में पहले ही संशोधन किया जा चुका है और अब सभी की निगाहें जुलाई 2026 के फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर सरकार जुलाई से नई दर लागू करती है तो कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए भी मिल सकता है। कई बार सरकार घोषणा बाद में करती है, लेकिन भुगतान एरियर सहित किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि मिलने की भी संभावना जो है वो रहती है। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो उपलब्ध एआईसीपीआई आंकड़ों और विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित है। अंतिम फैसला तो केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है। इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अब दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं लगातार तेज हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को पहले की तुलना में अधिक रखा जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में अच्छा इजाफा हो सके। यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव फैसला लेती है तो आने वाले वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों की आय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर महंगाई भत्ता 63% तक पहुंचता है और भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को दोहरा फायदा मिल सकता है। तो एक तरफ डीए बढ़ने से तत्काल राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ नए वेतन आयोग से बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी इस समय सरकार के फैसलों पर नजर बनाए हुए। फिलहाल सभी की उम्मीदें जुलाई के फैसले पर टिकी हुई है। अगर सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी करती है तो ये लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा। बढ़ती महंगाई के दौर में अतिरिक्त आय कर्मचारियों के लिए घरेलू बजट को मजबूत करने में मदद करेगी। वहीं पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा और उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि सरकार आने वाले दिनों में क्या फैसला लेती है। जैसे ही इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा होगी, उसका असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर दिखाई देगा। इसलिए अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो इस अपडेट पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो अब सबकी नजरें सरकार के एक फैसले पर टिकी हुई हैं कि कब सरकार का फैसला आए और केंद्रीय कर्मचारियों को ये जानने का मौका मिले कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार क्या सोच रही है। तो अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिले। हालांकि किसी भी आधिकारिक मंजूरी के लिए, किसी भी आधिकारिक पुष्टि के लिए सरकार के फैसले का इंतजार करें, क्योंकि अब सभी की निगाहें जुलाई के महीने पर टिकी हुई हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार क्या कहती है। तो फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।